स्कारलेट अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए उनसे मिलने के लिए वो एक सुनसान आइलैंड पर आती है। पर उसके यही एक्साइटमेंट जल्द ही खराब होने वाली थी, क्योंकि जो पेरेंट्स उसे उसके माँ बाप बताने का दावा कर रहे थे, उनके अंदर लोमड़ियों के प्रति एक अजीब सी और खतरनाक जुनूनियत थी। तो अब जब स्कारलेट घर आती है तो वो उस घर की हर एक चीज को अच्छे से देखती है और याद करने की कोशिश करती है कि शायद उसे उसके बचपन का कोई एक छोटा सा मोमेंट याद आ जाए, पर उसे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा था। रात को डिनर करते वक्त वो लोग स्कारलेट को एक एल्बम दिखाते हैं, जिसे देखकर स्कारलेट थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तब वो लेडी स्कारलेट से कहती है कि हमारी फैमिली थोड़ी डिफरेंट है, और पता है कैसे? क्योंकि मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि हम जिस तरीके से रहते हैं उसे उसी तरीके से सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी, इसीलिए हमने अपना घर अलग इस आइलैंड पे बना लिया कि यहाँ पर रहने वाले लोग उसी बात पर बिलीव करते हैं जिस बात पर हम लोग बिलीव करते हैं। स्कारलेट पूछती है कि अच्छा तो आप किस पर बिलीव करती हैं? तब वो लेडी उसे वही एल्बम दिखाती है जिसमें सभी ने लोमड़ी की ड्रेस पहन रखी थी, और ये चीज स्कारलेट को थोड़ी सी वियर्ड लगती है। तभी वहाँ पर उस लेडी का हस्बैंड आ जाता है, जो उन दोनों से वाइन के लिए पूछता है, पर स्कारलेट साफ मना कर देती है और ये कहती है कि मैं अभी बहुत थक गई हूँ, तो मुझे अब आराम करना चाहिए। इसीलिए वो जाने की बात कहती है, पर वो लेडी उसे बताती है कि रात में तो नाव चलती ही नहीं, तो आई थिंक तुम्हें आज की रात यहीं पर स्टे करनी चाहिए। स्कारलेट उनकी बात मान लेती है और वो सोने के लिए बेडरूम में जाती है। रात में उसे किसी की आहट सुनाई देती है, उसे लगता है कि गेट के पास कोई खड़ा है, और जब वो रूम की लाइट ऑन करती है तो वहाँ पर उसे एक बहुत बड़ी सी बिल्ली दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है, क्योंकि ये बिल्ली दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। लेकिन फिर भी स्कारलेट ये सोच रही थी कि ये जरूर उस लेडी या उसके हस्बैंड का कोई प्रैंक है, इसीलिए जब वो उसके पास जाकर उस बिल्ली का सर पकड़कर उठाती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। स्कारलेट को लगता है कि इस घर में रहना अब सेफ नहीं है, इसीलिए वो अपना बैग लेती है और वहाँ से निकलने के लिए डिसाइड करती है। वो सीढ़ियों से नीचे उतर ही रही होती है कि तभी उसे किसी की हंसने की आवाज आती है, इसीलिए वो जल्दी से जाकर घर का मेन डोर खोलने की कोशिश करती है, पर वो गेट लॉक्ड था, जिसे स्कारलेट खोल नहीं पा रही थी। तभी वो देखती है कि वापस से वही डरावनी बिल्ली उसे छिपकर देख रही है, और अब स्कारलेट बहुत ही ज्यादा डर जाती है, इसीलिए वो वापस भागकर अपने रूम में जाती है और गेट को लॉक कर लेती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि कोई है जो उसके गेट को बार बार खोलने की कोशिश कर रहा है। उधर स्कारलेट ने भी गेट को कसकर पकड़ रखा था, जिससे कोई भी अंदर ना आ पाए, लेकिन शायद वो भूल गई थी कि ये घर उसका नहीं है, क्योंकि जब वो पीछे पलट कर देती है तो वही डरावनी बिल्ली उस पर अटैक कर देती है। उसके बाद जब स्कारलेट को होश आता है तो वो खुद को एक जानवर की खाल के अंदर पाती है, जहाँ वो लेडी और उसका हस्बैंड स्कारलेट को ऊपर से स्टिच कर रहे थे। स्कारलेट उनसे पूछती है कि आखिर आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज मुझे जाने दो। इस पर वो लेडी कहती है क्योंकि तुम हम में से ही एक हो, इसीलिए तो तुम इस आइलैंड पे आई हो। अब हम सब एक फैमिली हैं और हम अब एक साथ रहेंगे। स्कारलेट बहुत रोती है और उससे अपनी जान की भीख मांगती है, पर वो लेडी कहती है कि अब हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। फाइनली वो दोनों स्कारलेट को एनिमल वाले ड्रेस में पूरी तरीके से सिल देते हैं, और फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।